दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर नोलन की मास्टरपीस फिल्म इंसेप्शन। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि दिमाग की सबसे जटिल पहेली है। मैंने देखा है कि इसे ठीक से समझाना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने पूरे 2 दिन लगाकर एक ऐसी एक्सप्लेनेशन तैयार की है जो सटीक भी हो और सरल भी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिमाग हिला देने वाली फिल्म के सफर की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत से पहले इसके कुछ पॉइंट्स क्लियर करना जरूरी है ताकि आप इस मूवी को आसानी से समझ सके। तो कहानी है कॉप नाम के एक आदमी की। कॉप और उसकी टीम के पास एक स्पेशल मशीन है जिसकी मदद से ये लोग किसी भी इंसान के सपने में घुसकर उससे जरूरी जानकारी निकाल सकते हैं या उसके दिमाग में कोई नया आइडिया डाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए इन्हें लंबे वक्त तक सोना पड़ता है, इसलिए ये पहले अपने टारगेट को बेहोश करते हैं, फिर उसे स्लीपिंग ड्रग्स के जरिए गहरी नींद में सुला देते हैं। इसके बाद मशीन से उसे कनेक्ट करते हैं और खुद भी उसी मशीन से जुड़कर सो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है सपनों का सफर। इस सपनों की दुनिया में समय असली जिंदगी के मुकाबले बहुत धीमा चलता है। यानी अगर असली दुनिया में 10 घंटे हैं तो सपने के पहले लेवल में लगभग एक हफ्ते का समय मिल जाता है। मगर इस टीम के लीडर यानी कॉप के लिए ये बात सिर्फ एक लेवल के सपने तक सीमित नहीं रहती। वो सपनों के अंदर भी एक और सपना बनाता है और उसे टेस्ट करता है। ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई इंसान एक दुनिया के 10 घंटों में काम पूरा न कर पाए तो उसे दूसरे लेवल के सपने में ज्यादा वक्त मिल सके। दूसरे लेवल के सपने में 10 घंटे बढ़कर 6 महीने बन जाते हैं। अगर ये तीसरे लेवल के सपने में जाते हैं तो वही 10 घंटे बन जाते हैं 10 साल। और इसके बाद आता है चौथा लेवल जिसे कहते हैं लिम्बो। लिम्बो में वही 10 घंटे बन जाते हैं 100 सालों के बराबर। लेकिन दिक्कत यह है कि लिम्बो में जाना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि वहां जाने के लिए इंसान को ज्यादा ड्रग्स देना पड़ता है ताकि वह सोता रहे। अगर वो वक्त पर नहीं जागा तो वो अनंत कोमा में चला जाता है और लिम्बो में फंस जाता है। इसीलिए समय पर सपने से बाहर आने के लिए टीम को एक झटके की जरूरत होती है। झटका जितना तेज होगा वो उतनी जल्दी सपने से बाहर आ सकते हैं। हर लेवल पर अंदर जाने के साथ साथ बाहर निकलने के लिए भी उसी लेवल पर झटकों की जरूरत होती है। अगर किसी ने बिना झटके के उन्हें उठाने की कोशिश की तो वे सपने से नहीं जाग पाएंगे, बल्कि सीधा कोमा में चले जाएंगे। तो ये था इस मूवी का मुख्य कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर कहानी कैसे चलती है। मूवी की शुरुआत होती है कॉप से, जो समंदर के किनारे बेहोश पड़ा होता है। आंखें खुलते ही उसे अपने दोनों बच्चे नजर आते हैं और तभी वहां कुछ लोग आते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और एक बूढ़े आदमी साइटो के पास ले जाते हैं। जैसे ही कॉप साइटो को देखता है वो कहता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मैं तुम्हें जानता हूं। इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हम जवान कॉप और साइटो को देखते हैं। यहाँ कॉप साइटो को समझा रहा होता है कि हमें अपने सपनों और दिमाग की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, वरना जैसे हम दूसरों के दिमाग से जानकारियां चुराते हैं वैसे ही हम खुद भी किसी और के शिकार बन सकते हैं। इस मीटिंग में कॉप की टीम का एक मेंबर आर्थर भी मौजूद होता है। मीटिंग खत्म होते ही साइटो कहता है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और वो वहां से चला जाता है। साइटो के जाते ही कॉप और आर्थर भी वहां से बाहर आते हैं। तभी एक औरत वहां पहुंचती है। उसका नाम है मैल। मैल असल में कोई और नहीं बल्कि कॉप की स्वर्गीय वाइफ है, जो बहुत पहले मर चुकी है। उसे देखकर आर्थर चौंक जाता है और कहता है, ये मैल यहाँ क्या कर रही है? हम लोग तो इस वक्त सपने में हैं। कॉप कहता है, फिक्र मत करो, मैं इसे संभालूंगा। ये तुम्हारे दिमाग की प्रोजेक्शन है जो यहाँ आ गई है। इसके बाद वह मैल को अपने साथ ले जाता है। मैल उससे पूछती है, क्या तुम मुझे मिस करते हो? हमारे बच्चे कैसे हैं? कॉप जवाब देता है, सब ठीक है। इतना कहकर वह उसे बांध देता है और खुद बालकनी से नीचे कूद जाता है। इसके बाद कॉप अपना असली मिशन पूरा करने की कोशिश करता है। असल में वह यहाँ एक जानकारी चुराने आया होता है। वो एक तिजोरी से एक पार्सल निकालता है, लेकिन उसे खोलने से पहले ही मैल और साइटो वहां पहुंच जाते हैं। मैल आर्थर को बंदी बनाए हुए होती है और साइटो को बता देती है कि ये सब लोग सपने में हैं और ये तुम्हारे दिमाग से जानकारी चुराने आए हैं। साइटो कॉप से कहता है, वो लिफाफा मुझे दे दो। मुझे पता है कि हम लोग सपने में हैं, इसलिए अब तुम मेरे दिमाग से कोई जानकारी नहीं निकाल पाओगे। इस बीच मैल आर्थर के पैर में गोली मार देती है। आर्थर दर्द से कराह उठता है। उधर कॉप कुछ सोचता है और फिर अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये सब उसका बनाया हुआ सपना है। वह इस सपने को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि सब असली दुनिया में लौट सके। जैसे ही सपना टूटने लगता है, सारी इमारतें हिलने लगती हैं और सब कुछ गिरने लगता है। कॉप की आंख खुलती है। वो अब एक ट्रेन के डिब्बे में होता है जहां उसकी टीम के बाकी मेंबर्स भी सोए हुए होते हैं। यहाँ पता चलता है कि वह सब असली दुनिया में वापस आ गए हैं, लेकिन साइटो अभी गुस्से में है क्योंकि कॉप का मिशन असफल हो चुका है। साइटो कहता है, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे दिमाग से जानकारी निकालोगे
लेकिन तुम असफल रहे। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कॉप जवाब देता है, मुझे बस एक और मौका चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। साइटो कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद कॉप और उसकी टीम वहां से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि कॉप बहुत उदास है क्योंकि वो अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहा। असल में कॉप पर हत्या का झूठा इल्जाम लगा हुआ है और अगर वह अपने देश लौटा तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। यही वजह है कि वह लगातार अलग अलग देशों में छिपकर ये ड्रीम जॉब्स करता है। अब कॉप और आर्थर अपनी टीम में एक नए सदस्य को शामिल करते हैं जिसका नाम है एरियाडने। वो एक आर्किटेक्ट है जिसका काम है सपनों की दुनिया का नक्शा तैयार करना। कॉप उसे समझाता है कि कैसे ये मशीन काम करती है और कैसे वह अपने सपनों में नई नई जगह और बिल्डिंग्स बना सकती है। पहले तो एरियाडने को ये सब सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो खुद सपनों में जाती है उसे महसूस होता है कि ये सब सच है। वो वहां सड़कों को मोड़ देती है, इमारतों को हवा में झुला देती है और पानी को उल्टा बहते हुए देखती है। वह हैरान रह जाती है कि दिमाग की ताकत कितनी ज्यादा होती है। कॉप उसे बताता है, सपनों में सब कुछ संभव है, लेकिन अगर तुम ज्यादा बदलाव करोगी तो तुम्हारा अवचेतन दिमाग तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। साइटो कॉप को एक नया मिशन ऑफर करता है, लेकिन इस बार काम उल्टा है। जहां पहले कॉप लोगों के दिमाग से जानकारी चुराता था, अब उसे किसी के दिमाग में एक आइडिया डालना है, यानी इंसेप्शन करना है। साइटो बताता है कि उसका बिजनेस राइवल फिशर है और वह चाहता है कि फिशर अपने पिता की कंपनी को तोड़ दे, मगर यह आइडिया उसके दिमाग में खुद से नहीं आएगा। उसे ऐसा लगना चाहिए कि यही उसका खुद का फैसला है। कॉप कहता है, यह असंभव है, किसी के दिमाग में आइडिया डालना बहुत रिस्की काम है। लेकिन साइटो जवाब देता है, अगर तुम ये कर दोगे तो मैं तुम्हारे सारे केस क्लियर करवा दूंगा, तुम अपने बच्चों के पास लौट सकोगे। कॉप सोच में पड़ जाता है। आखिरकार वो इस डील को मान लेता है। अब कॉप अपनी टीम को तैयार करता है। उसकी टीम में है एक आर्थर द पॉइंटर रिसर्चर, 2 एरियाडने द आर्किटेक्ट, 3 एम्स द फॉर्जर बहरूपिया, 4 यूसुफ द केमिस्ट जो स्लीपिंग ड्रग्स बनाता है। कॉप सबको समझाता है, इस बार हमें सिर्फ एक लेवल का सपना नहीं बनाना है, बल्कि 3 लेवल्स के सपनों की परतें बनानी होंगी। हर लेवल पर एक झटका तैयार रखना होगा ताकि हम सही वक्त पर बाहर निकल सके। एरियाडने पूछती है, और अगर कोई गलती हो गई तो? कॉप शांत होकर कहता है, तो हम सीधा लिम्बो में चले जाएंगे। टीम अब मिशन की तैयारी शुरू कर देती है। वो फिशर की पूरी बैकग्राउंड स्टडी करती है, उसके पिता की मौत, उसका बिजनेस और उसके भावनात्मक रिश्तों के बारे में जानकारी इकट्ठी करती है। इस मिशन का मकसद है फिशर के मन में ये आइडिया इंसेप्ट करना कि उसे अपनी कंपनी तोड़ देनी चाहिए ताकि वो अपनी खुद की पहचान बना सके। अब मिशन शुरू होता है। फिशर को यूसुफ के बनाए ड्रग्स से सुलाया जाता है। टीम भी उसी मशीन से जुड़कर एक साथ सपनों की दुनिया में प्रवेश करती है। यहाँ पहला लेवल होता है एक बारिश भरा शहर जहाँ सब कुछ तेजी से होता है। फिशर को एक कार में ले जाया जा रहा है और पीछे पीछे दुश्मनों का पीछा है। कॉप और उसकी टीम हर हाल में उसे दूसरे लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन तभी गोलियां चलने लगती हैं। पता चलता है कि फिशर के दिमाग ने अपनी सबकॉन्शियस डिफेंस एक्टिव कर दी है। अब उनके अपने ही सपने में फिशर का दिमाग उन्हें दुश्मन समझकर हमला कर रहा है। कार में गोलीबारी बढ़ती जाती है और टीम किसी तरह एक बिल्डिंग के अंदर शरण लेती है। वहां वो फिशर को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह उसका भला कर रहे हैं। इसी बीच एरियाडने नोटिस करती है कि कॉप के सपनों में हमेशा एक महिला आ जाती है जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। वह पूछती है, ये कौन है? कॉप कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद वह मान लेता है कि वह औरत मैल है, उसकी मृत पत्नी। कॉप उसे अपने सपनों में कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके गिल्ट और पछतावे से बनी हुई है। एरियाडने समझ जाती है कि यही चीज मिशन को खतरे में डाल सकती है। पहले लेवल में लगातार गोलीबारी हो रही है। टीम तय करती है कि अब उन्हें फिशर को दूसरे लेवल में ले जाना होगा। कार तेजी से चल रही है और उसी वक्त वो सब दूसरे लेवल में प्रवेश करते हैं। ये लेवल है एक लग्जरी होटल। यहाँ एम्स फिशर के पिता के दोस्त का रूप धारण करता है ताकि वो फिशर को गाइड कर सके। वो उसे समझाता है कि उसके पिता वास्तव में उसे आजाद करना चाहते थे। फिशर धीरे धीरे इस पर भरोसा करने लगता है। अब कॉप और टीम का काम है इस भावनात्मक बीज को उसके दिमाग में गहराई तक बोना, यानी तीसरे लेवल में उतरना। अब टीम पहुंच चुकी है तीसरे लेवल के सपने में। ये लेवल है एक बर्फीला किला जहां सब कुछ ठंड और खतरे से भरा हुआ है। यहाँ फिशर के सबकॉन्शियस गार्ड्स और भी ताकतवर हो चुके हैं। कॉप और उसकी टीम को अब इस किले के अंदर घुसकर फिशर के मन में वो आइडिया इंसेप्ट करना है कि उसके पिता वास्तव में चाहते थे कि वो खुद अपनी राह चुने, अपना साम्राज्य बनाए। टीम अब अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है। कॉप और एरियाडने अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जबकि एम्स
आर्थर और यूसुफ हर लेवल पर किक तैयार करने लगते हैं ताकि सही टाइम पर सब बाहर आ सके। उधर असली दुनिया में कार एक पुल से फिसलती हुई नीचे गिरने वाली होती है, यानी पहला लेवल लगभग किक के लिए तैयार है। अब बस सही टाइमिंग चाहिए। हर लेवल पर समय का फर्क बहुत बड़ा है। कार के गिरने का वह एक पल दूसरे लेवल के होटल में कई मिनट बन जाता है और तीसरे लेवल के बर्फीले इलाके में वो कई घंटों के बराबर है। यानी हर झटका बिल्कुल सही तालमेल से होना चाहिए। अगर एक भी मिस हुआ तो सब लिम्बो में फंस जाएंगे। जैसे ही टीम फिशर को किले के अंदर ले जाती है, कॉप को फिर से मैल दिखने लगती है। वो अचानक वहां प्रकट होती है और फिशर को गोली मार देती है। कॉप हताश हो जाता है क्योंकि अब मिशन लगभग खत्म हो गया है। फिशर मर गया तो इंसेप्शन असंभव है। एरियाडने कहती है, हमें लिम्बो में जाकर फिशर को वापस लाना होगा। कॉप पहले मना करता है लेकिन फिर मान जाता है क्योंकि यही एकमात्र तरीका है। अब कॉप और एरियाडने लिम्बो की गहराइयों में उतर जाते हैं। यहाँ सब कुछ टूटी हुई इमारतों और यादों का शहर लगता है। हर तरफ सन्नाटा और वीरानी है। यहाँ कॉप को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो और मैल इस लिम्बो में फंस गए थे। वह दोनों कई सालों तक यहाँ रहे, घर बनाए, शहर बसाया, लेकिन असली दुनिया में वो सिर्फ कुछ घंटे थे। धीरे धीरे मैल को यकीन हो गया कि असली दुनिया यही लिम्बो है। कॉप ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार कॉप ने एक चाल चली। उसने मैल के दिमाग में एक आइडिया इंसेप्ट किया कि ये दुनिया असली नहीं है और उन्हें इससे बाहर निकलना होगा। मैल ने उस आइडिया पर यकीन कर लिया और असली दुनिया में लौटने के बाद भी वह उसे सच्चाई समझती रही। इसी वजह से उसने खुद को मार लिया ताकि वह जाग सके। यही था कॉप का सबसे बड़ा गिल्ट कि उसने खुद अपनी पत्नी के दिमाग में वो आइडिया डाला था जिसने उसकी जान ले ली। अब लिम्बो में कॉप को फिर से मैल मिलती है। वो कहती है, यही रहो मेरे साथ, यही असली दुनिया है। कॉप जवाब देता है, नहीं, ये सब मेरे गिल्ट का हिस्सा है, मुझे अब वापस जाना होगा। वह उसे अलविदा कहकर एरियाडने को लेकर फिशर के पास जाता है। फिशर को जगाकर वह उसे उसके पिता के कमरे के दरवाजे तक ले जाता है। फिशर अंदर जाता है। वहां उसका पिता बेहोश पड़ा है। वो उसे देखता है और भावुक होकर उसके कान में सुनता है, मैं चाहता था कि तुम कुछ और बनो, अपने दम पर। इसी एक पल में फिशर के दिमाग में वो आइडिया पूरी तरह बैठ जाता है। इंसेप्शन सफल हो जाता है। अब हर लेवल पर किक शुरू हो जाती है। कार पुल से नीचे गिरती है, होटल में ग्रेविटी बदल जाती है और बर्फीले किले में विस्फोट होते हैं। एक एक करके सब लोग अपने अपने सपनों से बाहर आने लगते हैं, लेकिन कॉप अब भी पीछे रह गया है क्योंकि उसे लिम्बो में साइटो को ढूंढना है। कॉप अब पहुंच चुका है लिम्बो की गहराई में, एक ऐसी जगह जहां वक्त थम जाता है, जहां हकीकत और सपना एक हो जाते हैं। वो साइटो को ढूंढ रहा है क्योंकि अगर साइटो को वापस नहीं लाया गया तो पूरा मिशन बेकार हो जाएगा और कॉप कभी अपने बच्चों से नहीं मिल पाएगा। वो सालों तक उस अनजान दुनिया में भटकता है, समंदर किनारे बिखरे खंडहरों के बीच, जहां वही पुराने शहर के निशान हैं, वो शहर जो उसने और मैल ने बनाया था। आखिरकार कॉप एक बूढ़े साइटो को देखता है जो उसी जगह बैठा है जहां से पूरी कहानी शुरू हुई थी। कॉप कहता है, क्या तुम्हें याद है, बरसों पहले हमने एक सौदा किया था। वो अपना टोटम निकालता है और कहता है, ये असली दुनिया नहीं है, हमें वापस जाना होगा। साइटो धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और गोली चलाते हैं। अगले ही पल प्लेन में सबकी आंखें खुलती हैं। एक एक कर हर सदस्य अपनी असली दुनिया में लौट आता है। कॉप भी धीरे धीरे जागता है। उसके चेहरे पर शांति है, जैसे किसी ने उसका बोझ उतार दिया हो। वो अपने आसपास देखता है। एम्स, आर्थर, एरियाडने, यूसुफ सभी चुपचाप बैठे हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन सबकी आंखों में यह साफ है, मिशन पूरा हो चुका है। प्लेन लैंड करता है। साइटो अपना फोन उठाता है और एक कॉल करता है, उस वादे को निभाने के लिए जो उसने कॉप से किया था। अब कॉप अमेरिका पहुंच चुका है। वो इमिग्रेशन डेस्क पर खड़ा है, डरता है कि कहीं उसे रोका न जाए, लेकिन अफसर मुस्कुराता है और कहता है, वेलकम होम मिस्टर कॉप। कॉप सांस छोड़ता है। सालों का तनाव एक पल में गायब। वो अपने घर की ओर बढ़ता है जहां उसके बच्चे खेल रहे हैं। वो वही दृश्य है जो उसने अपने हर सपने में देखा था। वो दोनों बच्चे बगीचे में खेलते हुए। वो टेबल पर अपना टोटम रखता है और उसे घुमाता है। लट्टू घूमता रहता है, गोल गोल, लगातार। पर इससे पहले कि वह रुके या गिर जाए, कॉप अपने बच्चों की ओर दौड़ पड़ता है। वह उन्हें गले लगाता है। आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। कैमरा धीरे धीरे लट्टू पर फोकस करता है। वो अभी भी घूम रहा है, थोड़ा डगमगाता है पर रुकता नहीं। और तभी स्क्रीन काली हो जाती है। दी एंड। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो सपना था या हकीकत?
क्या कॉप सच में जाग गया था या वह अभी किसी गहरे लेवल में फंसा हुआ था? क्रिस्टोफर नोलन ने हमें जवाब नहीं दिया, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि कॉप सपना देख रहा था या नहीं, बल्कि ये कि वह आखिरकार खुश था और उसने हकीकत को स्वीकार कर लिया था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसी दिमाग हिला देने वाली मूवी लेकर आएंगे जो आपकी सोच को बदल देगी। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।